हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का, जहां बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शीला नाला की ऊंची पहाड़ियों में बादल फटा। बादल फटने से गड़सा खड्ड का जल स्तर बढ़ गया और प्रशासन ने अब लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। पहाड़ पर ये ऊपर बादल फटता है और बादल फटने के बाद उसके बाद इस तरह के हालात पैदा होते हैं कि नाले का जलस्तर बढ़ जाता है। अभी अपील की जा रही है लोगों से सतर्क रहने की। आप देख सकते हैं किस कदर जलस्तर बढ़ा है और अगर नदी नाले के करीब इस वक्त कोई होता है तो दुर्घटना हो सकती है, बड़ी दुर्घटना हो सकती है और इसी से बचने की अपील की जा रही है, सतर्क रहने की अपील की जा रही है लोगों से। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं कि बादल फटता है पहाड़ों में, जिसके बाद नीचे नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। समेज खड्ड के जलस्तर में बढ़ोतरी, माफी चाहूंगा, ये जो है गड़सा खड्ड का पानी है जिसका जलस्तर बढ़ चुका है और प्रशासन ने अब लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कुल्लू जिला में बीती रात से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है और ऐसे में जिस तरह से अब मानसून की जो दस्तक हुई है उसके बाद पूरे जिला भर में जो मानसून ने दस्तक दी है उसके चलते पूरे ऊंची पहाड़ियों में जहां भारी बारिश हो रही है वहीं निचले इलाकों में भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। इस वक्त मैं कुल्लू जिला मुख्यालय में हूं, जहां पर आप देखते हैं कि जो मौसम है वो बीती रात से ही यहाँ पर जो बारिश है वो रुक रुक कर हो रही है और इसके चलते कई क्षेत्रों में अगर बात करें तो जिस तरह से पिछले कल जो है वो गड़सा घाटी की जो ऊंची पहाड़ियां हैं, जहां पर शीला नाला की ऊंची पहाड़ियों में जो है वो पिछले कल बादल फटने के कारण वहां पर जो गड़सा खड्ड है उसमें बाढ़ आने से जो है जो 2 से 3 जो पुलिया है वो वहां पर बह गई है। इसके चलते कई ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवाजाही है उनकी आवाजाही प्रभावित हुई है। जिस तरह से गड़सा खड्ड पर जो बाढ़ आने के बाद वहां पर जो है वो जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। इसके साथ साथ मणिकर्ण घाटी की बात करें तो मणिकर्ण घाटी में भी भारी बारिश के चलते जो बरसैनी से मणिकर्ण सड़क है वहां पर भी जो सड़क यातायात है वो बाधित हुआ है, क्योंकि घटीगढ़ के पास जो रुक रुक कर भूस्खलन के कारण वहां पर आवाजाही जो है वो प्रभावित हुई है। इसके साथ साथ पूरे जिला भर की अगर बात करें तो अब जिस तरह से मानसून ने जो दस्तक दी है चल रहा है और कुल्लू जिला मुख्यालय में भी सुबह से ही और बीती रात से ही जिस तरह से ये रुक रुक कर बारिश का दौर चल रहा है। बारिश होने से जो है वो नदी नालों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है और उसके चलते प्रशासन की तरफ से लोगों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई कि लोग जो है वो नदी नालों के आसपास ना जाए। तो वहीं कुल्लू के साथ शिमला में भी भारी बारिश के चलते उफान पर समेज खड्ड है और समेज खड्ड के जल स्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की यहां भी अपील की है ताकि वो सुरक्षा बनाए रहें और किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो। इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है, लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो भी सतर्क रहें। समेज खड्ड की ये तस्वीरें हैं शिमला की, जहां जलस्तर बढ़ जाता है। बारिश के बाद जलस्तर, नदी नाले उफान पर हैं, जलस्तर बढ़ चुका है और इस तरह की तस्वीरें हिमाचल के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही है, जहां अब नदी नाले उफान पर हैं, जिससे नदी नालों के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर अगर लोग रह रहे हैं तो उनसे सतर्क रहने की अपील की है, अलर्ट रहने की अपील की है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचाव हो सके। तो उधर हिमाचल में मानसून को लेकर पीडब्ल्यूडी की तैयारियां भी जोरों पर हैं। सड़कें खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। 15,365 कर्मचारियों ने मोर्चा संभाला हुआ है और 1,156 मशीनें, 6 बेली ब्रिज तैनात किए गए हैं। अब तक 104 सड़कें बारिश की वजह से बंद हो चुकी हैं, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यातायात को बहाल किया जाए और जो सड़कें बंद हैं, रास्ते अवरोधित हो चुके हैं, उनको जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। पूरी डिटेल बैठक जो है वो सभी जो हमारे चीफ इंजीनियर्स है, ईएनसी है और एससीज है और सारे एक्सीएंस है, हर डिवीज़न के पूरे प्रदेश में उनके साथ बैठक करी है। खास करके जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है हिमाचल में, जिसमें जिला चंबा का इलाका आता है, जिला कुल्लू का इलाका आता है और रामपुर रोडू का इलाका आता है, सिरमौर का इलाका आता है, जहाँ पे कठिन परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पे हमने पूरे निर्देश दिए हैं कि मशीन्स को डिप्लॉय किया जाए, जिसमें पोकलेन मशीन्स को भी डिप्लॉय किया जा रहा है और जेसीबी मशीन्स जो हमारी डिपार्टमेंट की है वो तो है ही है, मगर हमने हायरिंग के लिए भी निर्देश दे दिए हैं। जहाँ पर भी आवश्यकता पड़ेगी इमीडिएटली सड़कों को खोलने का प्रयास किया जाएगा। अभी वैसे स्थिति सामान्य है
आज सुबह ही मैंने बैठक करी और करीबन 104 सड़कें जो है वो बंद थी, जिसमें छोटी छोटी लिंक रोड्स भी है, जिसमें से 50 से 55 सड़कें अभी शाम 5-6 बजे तक जो है वो खोल दी